कि कैसे आप बाइसेप्स को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, फील कर पाएंगे और उतने में काफी ज्यादा पंप हो जाएगा। और देने से दोस्तों फाइनली आ गया मैं बाइसेप्स का वर्कआउट लेके। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे इंस्टा पे और यूट्यूब पे भी भाई बाइसेप्स से रिलेटेड वीडियो बनाओ। ऑलरेडी मैंने जो है चेस्ट से रिलेटेड एबीएस से रिलेटेड तो अभी नहीं बनाया, इसके बाद एबीएस से रिलेटेड भी आएगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बाइसेप्स और ये जो आपका फोरआर्म है इसके बारे में बताऊंगा। शोल्डर मैंने जो है ड्रॉप किया है क्योंकि जिस दिन मैं चेस्ट करता हूँ, ट्राइसेप्स करता हूँ और बैक करता हूँ उस दिन मैं शोल्डर लेता हूँ। और आप लोग को मालूम है मैं ज़्यादातर जो है अपनी बॉडी 2 दिन अपर बॉडी ट्रेन करता हूँ और 1 दिन लोअर करता हूँ। अपर बॉडी में 2 दिन ट्रेन करने का मतलब ये होता है, अगर मैंने पहले हफ्ते में मतलब स्टार्टिंग डेज 2 दिन चेस्ट से स्टार्ट किया तो पहले दिन मैं चेस्ट को अच्छे से ट्रेन करूंगा, दूसरे दिन मैं बाइसेप्स, शोल्डर और बैक को अच्छे से ट्रेन करूंगा। ऐसे ही मेरा पूरा जो है रूटीन होता है। मतलब मैं अपर बॉडी 2 दिन भले ही ट्रेन करता हूं लेकिन मेरा जो टारगेट होता है वो अलग होता है। मेरी जो सबसे अच्छी जेनेटिक्स है वो है चेस्ट की। चेस्ट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आज हम बात करते हैं बाइसेप्स से रिलेटेड। अगर आप होम वर्कआउट करते हैं, अगर आप लोग जिम में भी करते हैं तो आप कैसे बाइसेप्स को अपने अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत लोग यार आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं 14 साल 15 साल के, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सप्लीमेंट्स पर। तो भाई साहब ये पूरी फिजिक मेहनत करके बनाइए। सप्लीमेंट्स तब तक नहीं काम करेंगे जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। तो अगर आप 16 साल के ऊपर हैं तभी आप कोई भी सप्लीमेंट्स कंज्यूम करिएगा। गेनर वगैरह के चक्कर में तो पड़िए ही मत। नॉर्मल आप जितना ही नेचुरल डाइट लेंगे उतना अच्छा रहेगा। पहले आप अपना डाइट अच्छे से बनाइए, फिर उसके बाद आप लोग को कोई भी सप्लीमेंट्स लेने का तैयारी करिए। तो आइए आप लोग को बताते हैं कि कैसे आप बाइसेप्स को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी वर्कआउट करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है हमारा वार्म अप। तो आप जो जिस भी बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे हैं उसको अच्छे से वार्म अप कर ले। मैं तो बताया मैं फुल बॉडी करता हूँ तो मैं फुल बॉडी वार्म अप कर लेता हूँ, ठीक है। तो वार्म अप का वीडियो मैं कभी और लाऊंगा। अभी मैंने वार्म अप वगैरह किया है, फिर भी आप लोगों को जंपिंग जैक्स बता देता हूँ। ये हो गया आपका जंपिंग जैक्स और उसके बाद आप लोग ये आपका जो कलाई है, रिस्टी वगैरह, ये फोरआर्म, आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। बहुत लोग को पेन होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो लोग अच्छे से वार्म नहीं करते। और मैं पहला सेट जो स्टार्ट करने वाला हूँ मैं इंक्लाइन पुशअप से करूँगा। जो बहुत लोग को लगता है पुशअप सिर्फ ये चेस्ट पे काम करता है, लेकिन पुशअप्स आपके बाइसेप्स पे काम करता है, आपके चेस्ट पे काम करता है, आपके बैक पे काम करता है और थोड़ा थोड़ा जो है आपके ट्राइसेप्स भी काम करता है। तो आइए इंक्लाइन बताते हैं। और जिनको पुशअप्स वगैरह नहीं आता वो आप लोग को ऊपर वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, उसमें मैंने जो चेस्ट का वर्कआउट बताया उसमें पुशअप्स बिगिनर से लेके एडवांस तक बताया। ये आपको दिखाते हैं। आपको ऐसे कुछ भी रख लेना है, उसके बाद पैर आपको सीधा करना है और आप ऐसे कर, ये 1 2 3 4। और ये जो मैंने आपको बताया इसमें आप लोग को करना क्या है, आप लोग पहला सेट जो जाते हैं आप मैक्सिमम जाया करिए, मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 2 या 4 कम या 2 4 ज़्यादा। आप लोग को जो इंक्लाइन बताया, अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोग 10 ट्राई करिएगा। अगर आप लोग ऑलरेडी जिम वगैरह जाते हैं, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं, अगर 30 कर सकते हैं तो 30 ले लीजिए, 40 कर सकते हैं 40, एक बार में मैक्सिमम पुश कर लीजिए, ठीक है। इसका आप लोगों को 3 सेट लेना है, ठीक। उसके बाद आप लोगों को लेना है डंबल और आप इससे कर सकते हैं हैमर कर, ये हैमर कर। आप लोग इसको सीधा भी रख सकते हैं और बहुत लोग ऐसे टेढ़ा करके भी ट्रेन करते हैं। तो आपको जैसे अच्छा फील हो, जैसा आप लोगों का कंट्रैक्शन अच्छा हो ऐसे करिए। और आप लोग को ये डंबल कर जो है, अगर इसको आप और एडवांस करना चाहते हैं और ज़्यादा फीलिंग और आपके पास वेट कम है, ज़्यादा वेट फील करना चाहते हैं तो आप ये ट्राई करिए। आपको ऐसे डंबल लेना है, ऐसे दीवार में सट जाना है, देन उसके बाद आपको फील करके ऊपर ले आना है। आप इसको जितना आराम आराम करेंगे उतना अच्छा फील होगा। जैसे नीचे जाते हुए आपको सांस को भरना है, नीचे आपको स्लो जाना है और ऊपर आपको लोगों को नॉर्मल अपनी स्पीड में आ सकते हैं। इसे आप लोगों को जितना फील करके करेंगे उतना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आपके बाइसेप्स में होगा। तो आपको मैंने हैमर कर्ल बताया और डंबल कर्ल बताया। उसके बाद अगर आपके पास बारबेल है तो आप लोग बारबेल कर्ल भी कर सकते हो। इससे मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है बारबेल कर्ल से। ये देखो, आपको जो भी रेप्स करना है उसमें आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है सांस का, क्योंकि सांस अगर आप लोग अच्छे से लेंगे, मतलब ब्रीदिंग आपकी अच्छे से रहेगी तो फिर जो आप लोग को कंट्रैक्शन फील होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो कोई भी वर्कआउट करें उसमें ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रीदिंग जितना अच्छा रहेगा आपका उतना अच्छा कंट्रैक्शन फील होगा। मैं हर वीडियोस में यही आपको बताता हूँ, ब्रीदिंग का खास कर ख्याल रखा करें। जितना आप लोग स्लो करेंगे इसमें भी आपको फील आएगा और फास्ट भी कर सकते हैं। और रेपिटेशन आप लोग 12 15 20 जितना आप लोग को पहले में जाता है। मैं हमेशा जो मेरा फर्स्ट रेपिटेशन होता है 25 रखता हूँ, सेकेंड भी 25 रखता हूँ वेट बढ़ा के, और थर्ड भी 25 रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक। ये
अगर आप लोग का पोजीशन अच्छे नहीं होता है, स्टार्टिंग में बहुत लोग का पोजीशन अच्छे से नहीं होता, ये हाथ उनका पीछे रहता है, तो इसको हाथ आगे करने के लिए आप थोड़ा सा ऐसे घुटने को मोड़ना है, थोड़ा सा बॉडी को आगे लेना है, उसके बाद करिए। हाँ, तो जितना आप लोग फील करेंगे उतना अच्छा आपके कॉन्ट्रैक्शन फील होगा और आपका बाइसेप्स अच्छे से ट्रेन होगा। और ख्याल रखिए, जैसे आप लोग 12 रेप्स मारते हैं तो 12 के बाद जो भी रेप्स आते हैं 13, 14, जो फेलियर होता है वो आपके बाइसेप्स या कोई भी वर्कआउट हो, कोई भी टारगेट आप कर रहे हो, मतलब चेस्ट, शोल्डर, उसमें जो लास्ट के 2-3 रेपिटेशन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके जो है मसल को ग्रो करने में। तो इसका ख्याल रखें। जिस दिन मैं अपना बाइसेप ट्रेन करता हूँ उस दिन मैं अपना ट्राइसेप्स भी ट्रेन कर लेता हूँ। ट्राइसेप्स के लिए अलग से मैं कोई भी वर्कआउट नहीं करता, कभी कभी एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूँ, उसके लिए कोई अलग वीडियो बनाऊंगा। ये ट्रैप्स और ये ट्राइसेप्स और शोल्डर कभी वीडियो लाऊंगा, उसमें आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और भाई मेरे पिछले वाले वीडियो में आप लोग को एवीएस नहीं दिख रही होगी, अभी एवीएस दिख रही है, तो आगे आने वाले वीडियोस में वो भी बताऊंगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है और घूमने में भी दिक्कत हो रहा है। आपको मैंने पहले बताया इंक्लाइन पुशअप्स, उसके बाद हैमर कर, उसके बाद डंबल कर, उसके बाद बारबल कर, और उसमें मैंने एक्स्ट्रा जो वैसे दीवार पे लगा के किया था वो भी आपका डंबल कर ही होता है, तो एक्स्ट्रा था। और अगर आपके पास हैंगिंग का कोई जुगाड़ हो तो आप लोग चिनअप्स कर सकते हैं और पुलअप्स भी कर ही सकते हैं। पुलअप्स का क्या होता है, मैं 15 रेपिटेशन के 3 सेट्स रखता हूँ पुलअप्स के, और अगर आप चिनअप्स भी करते हैं तो उसका भी 10-15 रख ही लिया करिए। बहुत लोग के क्वेश्चन होते हैं कि किसी भी वर्कआउट में कितना रेपिटेशन लेना चाहिए, तो मेरा जो पहला रेपिटेशन होता है वो मेरा मैक्सिमम होता है, चाहे पुलअप्स हो, पुशअप्स हो, कोई भी। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बिगनर्स लोग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो उसका ट्रिक होता है, अगर आप पुशअप्स कर रहे हैं तो उसके लिए भी ट्रिक्स होता है। पुशअप्स के लिए ऑलरेडी मैंने जो है वीडियो बनाया है बिगनर से एडवांस तक, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी बाइसेप्स छोटा मसल है तो 3-4 वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम है। मैं बता दूं, मैं 3-4 वर्कआउट से ज़्यादा करता नहीं। अभी मैं लास्ट आप लोग को बता देता हूँ। तो आपके पास अगर बैठने का जगह हो तो आप लोग डंबल ले लीजिए, और ये भी कर्ल्स में ही होता है, लेकिन आप लोग इसमें एक्स्ट्रा वेट लगा के और ये इसका सहारा लेके यहाँ पे हाथ लगा के ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो ये मेरा पोजीशन थोड़ा गलत है, इसको सही करने के लिए कैमरा सही करना होगा, क्योंकि यार रिकॉर्डिंग के लिए कोई है नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम। ये हो गया आपका, आपको ऐसे पकड़ना है, इसको यहाँ लगाना है और देन ऐसे, ठीक। आप ये भी कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आप लोग को एकदम इसको फाड़ देना है तो आप लोग याद रखिए पुलअप्स आपके पूरे अपर बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग। अब आप कर सकते हैं डायमंड पुशअप। डायमंड पुशअप सीखिए, अगर आप एडवांस हैं तो पूरा पैर फैला सकते हैं ऐसे, अगर आप लोग बिगिनर हैं तो ऐसे पैर को मोड़ना है, देन उसके बाद आपके चेस्ट के पास लाना है और ऐसे। इसमें भी आपको सांस का ध्यान देना है, नीचे जाते हुए सांस को भरना है, देखो। इसमें आपका जो है बाइसेप भी ट्रेन हो जाता है, ट्राइसेप्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, और आपका चेस्ट भी इसमें ट्रेन हो जाता है। और लास्ट में मैं हमेशा कोई भी वर्कआउट करूं, मेरा लास्ट का जो वर्कआउट रहता है मेरा सपाटे, ये इसी के वजह से मेरी पूरी अपर बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आई, मतलब बहुत ज़्यादा श्रेडेड दिखती है। मैंने बताया मैं फुल बॉडी करता हूँ, इसलिए मेरी पूरे अपर बॉडी जो है शेप में है। तो बहुत लोग को यार कंफ्यूजन होता है, पूछते हैं भाई मैं फुल बॉडी करूँ, फुल पुश लेग करूँ या स्प्लिट करूँ, और भी पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग स्टार्टिंग है और आपका डाइट अच्छा है तो आप फुल बॉडी ट्राई कर सकते हो। फुल बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेग में, तो इसलिए आप लोग ट्राई कर सकते हो। मेरा पर्सनल जो मैं 2 दिन अपर बॉडी ट्रेन करता हूँ, 1 दिन लेग, और अपर बॉडी कैसे ट्रेन करता हूँ वो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है। बाकी और भी वीडियोस अगर आप बिगनर्स हैं तो मेरे पुराने वीडियोस देखें, वहाँ पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो आपको ये बाइसेप्स दिख रहा होगा मेरा। दोस्तों फाइनली बाइसेप्स के मैंने 6-7 वर्कआउट बता दिए। इतना आपको नहीं करना है, सिर्फ 4-5 वर्कआउट करना है और फेलियर तक जाना है, तो उसमें ही आपका बाइसेप जो है बहुत ही ज़्यादा पंप हो जाएगा। और दोस्तों लास्ट में स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं तो वार्मिंग और स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अगर बाइसेप्स का कर रहे हैं तो बाइसेप्स का आप लोग ये वाला स्ट्रेचिंग ट्राई कर सकते हैं। आप लोग को इसको 15 सेकेंड होल्ड करना है, मतलब दोनों हैंड का इसको 15 सेकेंड होल्ड करना है। उसके बाद आप लोग ये कर सकते हैं, इसको भी आपको 10-15 सेकेंड होल्ड करना है ऐसे दोनों हाथ का, ठीक। और आप ये भी कर सकते हैं। वैसे तो ये मेन शोल्डर पे आता है। आप कोई भी वर्कआउट करें तो आप सूर्य नमस्कार अगर कर लेते हैं 2-3 बार तो आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। तो मैं चाइल्ड पोज वगैरह करता हूँ, बाकी स्ट्रेचिंग और वार्मिंग से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा। स्ट्रेचिंग से क्या होता है कि आपका बॉडी को पता चलता है कि हाँ बॉडी आपकी रिलैक्स हो गई, आपने वर्कआउट बंद कर दिया। और वार्मिंग से ये होता है कि आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि आप कुछ करने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं पूरे वीडियो जो लाता हूँ होम वर्कआउट से रिलेटेड और सस्ते
डाइट लाता हूँ। 1000 रुपये का डाइट ऑलरेडी मैंने जो है वीडियो अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी और कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करके ही जाना, ठीक। और मेरा इंस्टाग्राम नहीं फॉलो किया है एस्थेटिक फिट देव, तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं लेटेस्ट रील्स वगैरह में डाइट वगैरह और जो चेंजेस वगैरह हैं मेरे बॉडी का ग्रोथ वगैरह सब कुछ दिखाता रहो। तो फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टाटा।